जवाहर नमस्कार, वेलकम टू लाइव से गुरुकुल। 14 जेपीसी के एस्पिरेंट्स बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। 140 प्लस लाना ही पड़ेगा, नहीं तो फॉर्म भरना बेकार है। क्यों? साइंटिफिकली हम लोग वेरी प्रैक्टिकली आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए सबसे पहली चीज कि 140 प्लस क्यों लाना पड़ेगा। सीट्स काफी कम आ रहे हैं, सीट्स काफी कम आ रहे हैं। अभी तक का जो इनपुट है, मोटा मोटी जो आपका रेगुलर वाला जो वैकेंसीज है 100 के आसपास है। सो दैट इज वेरी बिग मैटर टू वरी, है ना। आपको सीरियसली लेना पड़ेगा क्योंकि सीट्स इस बार 342 नहीं है, 11 जेपीसी के जैसे। दूसरी चीज कि 140 प्लस क्यों लाना पड़ेगा, है ना। 140 प्लस क्यों लाना पड़ेगा, 140 प्लस। इसका पहला रीजन है सीट्स। जो रेगुलर वाली वैकेंसीज है ना, मोटा मोटी हम रेगुलर की बात करते हैं, 100 के आसपास है। सो मैटर टू वरी है। दूसरा, कट ऑफ गेम। जो भी स्टूडेंट प्रीलिम्स के बाद कट ऑफ गेम में इंटर किया उसका गेम खत्म, क्योंकि पीटी और मेंस के बीच में जस्ट 55 डेज मिल रहे हैं आपको, 55 दिन, है ना। 2 मई के अराउंड आपके कैलेंडर में, एज पर कैलेंडर 55 दिन है आपके पास प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो डिफरेंस है। और मोटा मोटी आप अगर देखेंगे 11 जेपीसी को, 7 जेपीसी को, तो जेपीसी को मोटा मोटी 1 महीना के आसपास लग जाता है ना। अगर 20 दिन भी लेते, चलो इस बार वो जल्दी करेंगे, तो 20 डेज भी अगर वो प्रीलिम्स के रिजल्ट्स के लिए लेते हैं, है ना, 20 डेज अगर वो लेते हैं आपके प्रीलिम्स के रिजल्ट्स को रिलीज करने के लिए, तो जो भी स्टूडेंट्स 20 दिन तक कट ऑफ गेम में रहा उसका तो गेम ऐसे ही खत्म है। क्योंकि 20 दिन बहुत ज्यादा होते हैं जब 55 दिन का ही फाइट हो, है ना। तो अगर आपको 130 आ गया, 125 आ गया, तो एक भैया बोलेंगे कि भैया तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। वही दूसरे टेलीग्राम चैनल में आप जाओगे तो बोलेंगे नहीं भाई इस बार तो 130 प्लस जाएगा, 140 प्लस जाएगा। 10 तरह की चीजें, आपका मोरल हो जाएगा डाउन, आप नहीं पढ़ाई कर पाओगे। और कोई पॉसिबल ही नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अंदर से वो मोटिवेशन नहीं आएगा कि यार मेरा होगा नहीं होगा, बेकार बेवजह इतना मेहनत कर रहा हूं। इस बार, है ना, मेक श्योर कि जिस दिन प्रीलिम्स हो आप शाम में आप घर आएंगे, आंसर कीज रिलीज हो जाएंगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के हो जाएंगे, हमारे भी हो जाएंगे, और आपका एकदम ठोक जाके 140 प्लस रहना चाहिए कि कोई भी टेलीग्राम ग्रुप, कोई भी भैया, कोई भी सीनियर, कोई भी टीचर आपके मोरल को डाउन नहीं कर सके, है ना। कि 140 प्लस 100% कंफर्मेशन आपका मेंस, आप पहुंच रहे मेंस में, तो ये चीज है ना। तो आपको 140 प्लस लाना पड़ेगा क्योंकि टाइम 55 दिन है और आप कट ऑफ गेम में नहीं जा सकते हो, है ना। तो अब कैसे आएगा? एक चीज और कि ये जो 100 के आसपास जो वैकेंसीज है ना, दैट इज मेनली फॉर वेटरन्स, सीनियर प्लेयर्स के लिए। फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी है ही नहीं। अगर मान के चलो कि 100 सीट्स आपके आ रहे हैं एज पर इंफॉर्मेशन, है ना, आगे देखते क्या होता है ना। एज फॉर इंफॉर्मेशन अगर 100 सीट्स के आसपास है आपके, और ये इसमें वेटरन्स प्लेयर्स सबसे जो डेडली इसमें जो फाइट करने वाले हैं ना, जो सबसे डेडली प्लेयर्स है इस बार 14th जेपीएससी में, पता है वो कौन है? 11th जेपीएससी इंटरव्यू फेल्ड स्टूडेंट्स, है ना। इंटरव्यू में जो फेल किए हैं ना, ये सबसे बड़े घायल शेर हैं, है ना। मोटा मोटी 800 बच्चों ने इस बार इंटरव्यू दिया था 11 जेपीसी में, और 342 का सिलेक्शन हुआ, तो अराउंड 400 से 500 स्टूडेंट्स फेल हो चुके थे। और ये सबसे टफ फाइट देने वाले आप लोगों को, है ना, ये सबसे टफ फाइट देने वाले फ्रेशर्स को, और ये सबसे क्रेडिबल प्लेयर्स को, क्योंकि इनका अभी सब कुछ इनका लेटेस्ट है ना। इन्होंने अभी रिसेंटली लास्ट ईयर इंटरव्यूज दिए हैं, कॉन्फिडेंस इनका बहुत ज्यादा हाई है। मेंस की इन्होंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की हुई है, मेंस को पूरा अच्छे से इनका शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर होगा, प्रीलिम्स तैयार होगा, सब कुछ तैयार होगा। सो दीज पीपल आर रियली गोइंग टू बी वेरी डेडली फॉर 14 जेपीसी, है ना। ये मैटर टू वरी है फ्रेशर्स के लिए। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? उस केस में भैया एक ही ट्रिक है, स्मार्टनेस। ऐसा नहीं है कि मतलब ये है तो फ्रेशर्स को रिजल्ट नहीं ला सकता, या फिर जिनका तैयारी कमजोर है, जो कि मान के चलो 3 तरह के स्टूडेंट्स हैं अभी। एक तो एकदम फ्रेशर्स है, हमारे पास तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का फोन आता है कि सर अभी से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, फिर मेरा अभी जस्ट एक झारखंड जीके कंप्लीट है, या फिर मेरा जस्ट पेपर 5 कंप्लीट है, या फिर मैंने अभी जस्ट लैंग्वेज पेपर कंप्लीट किया है। तो कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3, 3 कैटेगरी में स्टूडेंट्स है। एक है जो एकदम अभी जीरो पे है ना, एक जो मान के चलो एक आध सीरी चढ़ चुके हैं, कुछ प्रिपेयर कर चुके हैं, और एक जो है कि हाईली हार्डकोर वेटरन्स है ना। ये मेंस अपीयर्ड कह लो या फिर इंटरव्यू अपीयर्ड, है ना, ये इस लेवल के हैं। तो क्या ये और ये वाले स्टूडेंट्स इतने कम वैकेंसीज में फाइट करें कि छोड़ दें? बिल्कुल फाइट करना चाहिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल, है ना, सब कुछ पॉसिबल है। आज से पहले भी बहुत सारे ऐसे ऐसे काम हुए हैं जो कि लगता था कि इम्पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल हुए।
तो आपको भी फाइट करना है, और इसमें बस एक चीज है, स्मार्टनेस, है ना। जो भी करेगा वो तो मतलब फॉर्म ही मत भरना यार, वो जो पुराना अप्रोच है ना, स्मार्ट हार्डवर्क करना पड़ेगा। और इसी आपके स्मार्ट हार्डवर्क के लिए हम लोगों ने वेरी ब्यूटीफुली क्राफ्ट किया है, और चूंकि हम भी फ्रेशर्स हैं, है ना, लाइव से गुरुकुल झारखंड का एक जस्ट 1.5 ईयर्स, है ना, हमें 1.5 से 2 ईयर्स हुए हैं अभी इस झारखंड के एजुकेशन सेक्टर में। और 11 जेपीएससी हमारा पहला बैच था, 11 जेपीएससी हमारा पहला बैच था। 25 सिलेक्शंस और हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से, और 23 इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से, टोटल 48 सिलेक्शंस, है ना। अगर क्लासरूम की बात करें, मेन तो यही होता है ना, मेन तो यही है क्लासरूम प्रोग्राम्स। इसमें अगर बात करें तो झारखंड के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स को हमने चैलेंज किया है क्लासरूम प्रोग्राम के रिजल्ट्स में, और ये हमारा बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और हमने कैसे पाया? हार्डवर्क से नहीं पाया, स्मार्टनेस से पाया। यूपीएससी के जो भी स्मार्ट ट्रिक्स थी, जो भी स्मार्ट स्ट्रेटजीज थी, जो भी हमने वहां से सीखा, उन चीजों को झारखंड में इंप्लीमेंट किया, स्टूडेंट्स ने फॉलो किया, सिलेक्शंस लिया, है ना। इंटरव्यूज में बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे हमारे पास, अराउंड हम लोगों ने 200 प्लस स्टूडेंट्स का इंटरव्यूज लिया था। उसमें से मेजॉरिटी जो रैंकर्स निकले, आप हमारे यूट्यूब पे जाना, उसमें शॉर्ट्स में देखना, उसमें हमने बहुतों को बोल दिया था कि आपका सिलेक्शन हो रहा है ना, यू आर गेटिंग रैंक 100%, उनका सिलेक्शन हुआ, है ना। तो ये सब चीजें कैसे आई? स्मार्टनेस के थ्रू। हमने बहुत स्मार्टली, झारखंड जेपीसी का जो एग्जाम है ना, ये बहुत टफ एग्जाम नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। ये आपका बहुत एक टेंचरस एग्जाम है। आपके अचानक से कुछ नहीं था, अचानक से सब कुछ आपके सामने खड़ा। ये यूपीएससी में नहीं होता, एक साल पहले आपको पता होता है कि कब क्या होने वाला है, यहाँ पे अचानक से सरप्राइज दिया जाता है। इसमें फ्रेशर्स कोलैप्स कर जाते हैं, वेटरन्स भी कोलैप्स कर जाते हैं। का एग्जाम होगा, उससे एक दिन पहले पता चलेगा कि नहीं भैया फलाना, मतलब कभी भी प्रीलिम्स कैंसिल हो सकता है, टाइम नहीं मिला पढ़ने का, तो पढ़ने में मन नहीं करेगा। प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा, पता चलेगा कि नहीं यार कोर्ट केस होने वाला है ना। मेंस का एग्जाम हो जाएगा तो रिजल्ट आएंगे। तो ये सब चीजें झारखंड में जेपीसी के एग्जाम से होती है ना। तो ये सब बहुत टॉर्चरस है, आपकी जो मोमेंटम होती है उसको तोड़ देती है। अभी देखो, अभी 11th के बाद माहौल पूरा गर्म था, रिजल्ट्स के बाद अचानक से झारखंड शांत हो गया, तो स्टूडेंट्स का मोरल डाउन हो गया। अचानक से कैलेंडर्स आ गए, तो मोमेंटम अचानक से शूट कर गया। तो यही चीजें होती है, साइन 30 का ग्राफ है, अप्स एंड डाउन्स। तो दिस इज द वेरी थिंग। और अगर आप एग्जाम्स को माइन्यूटली अंदर से देखोगे तो प्रीलिम्स बहुत बड़ा टफ नहीं है, कट ऑफ ज्यादा जाएगा, इट्स ओके। लेकिन एक चीज अच्छी है कि झारखंड जीके इज द की। झारखंड जीके और मिसलेनियस सेक्शन यहां पे बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं आप प्रीलिम्स को निकालने के लिए। और करंट अफेयर्स को आप सप्लीमेंट कर दे तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। और मेंस में जो 50 दिन बचेगा, वी आर हियर। इस बार हम हैं आपके यहाँ 11 जेपीसी के स्टूडेंट्स भी हमारे साथ थे, आप 14 पे भी, उसका टेंशन नहीं लेना है। तो अभी आपके लिए हम लोग क्या लेकर आ रहे हैं, है ना, ये 50 डेज का प्रीलिम्स बूस्टर प्रोग्राम, है ना। आपके पास दो रास्ते हैं, 50 दिन तक खुद से एक्सपेरिमेंट करो, रिसर्च करो, या फिर हमारे रिसर्च पे ट्रस्ट करो। आपके है ना, ये आपका चॉइस है। सीट्स कम है, टाइम कम है, तो आप चुन लीजिए आपको क्या करना है। हमने ऑलरेडी फर्स्ट बैच में प्रूव कर चुका है, और 14 जेपीसी में हम लोग और भी ज्यादा डिटरमाइंड है ना। फर्स्ट ईयर फर्स्ट बैच प्रूवन 11 जेपीसी एंड मोर रिफाइंड फॉर 14th जेपीएससी, है ना। 70% हिट रेशियो था हमारे 11 जेपीएससी के प्रीलिम्स के नोट्स में। कैसे हुआ था हिट रेशियो? ये हमने बहुत अच्छे से रिसर्च किया था। जैसे एक एक टॉपिक, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, प्रीलिम्स पे लिखा हुआ है, 6 मार्क्स है उसमें, है ना, 6 क्वेश्चन है उसमें से। उसमें हमने एक एक चीज को पढ़ा एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसमें देखा कि भाई कहां से जेपीसी क्वेश्चंस फ्रेम कर सकती है। एंड टू बी वेरी सरप्राइज, एग्जाम्स के बाद मैंने देखा कि मेरी एनालिसिस सही हुई। जेपीसी ने वहीं से क्वेश्चंस पूछे। मिसलेनियस सेक्शन 15 क्वेश्चंस है, 15 में से 14 क्वेश्चंस राइट फ्रॉम आवर नोट्स। पूरी प्रूफ हमारे एप्लीकेशन पे डाली हुई है। आप हमारे एप्लीकेशन में जाओ, किसी भी कंटेंट, किसी भी कोर्सेज में जाओ, आवर 11 जेपीसी परफॉर्मेंस देखना, उसमें पूरा पीडीएफ डाला हुआ है पेज वाइज नोट्स का। तो उससे भी बेटर इस बार हम लोग 50 डेज में लाने वाले हैं। हमारी जितनी भी एक्सपीरियंस थी, हमारी मेरे पूरे टीम की 11 जेपीसी की जो एक्सपीरियंस है, सब कुछ को हमने एक जगह इकट्ठा करके आपके लिए मार्केट का बेस्ट नोट्स हम लोग लेकर आ रहे हैं। 50 दिन है आपके पास, उसमें से अगर सैटरडे संडे को साइड कर दे तो मोटी मोटी जो वर्किंग डेज है दैट इज ओनली 36 to 37। तो कैन यू अफोर्ड? आप रिसर्च करने की एफर्ट कर सकते हैं, है ना। मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे, हर कोई हर कुछ मतलब गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। इट्स ओके, है ना, सबके पास ये गाइडेंस देने का अधिकार है, हमारे पास भी है। तो हमारे पास बाकियों से अलग क्या है? हमारी यूएसपी है स्मार्टनेस, है ना। कम समय में मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालना, मिनिमम इनपुट के साथ मैक्सिमम आउटपुट, है ना। इंडिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो क्या है? सीएमएनडी अप्रोच, क्रेडिबल मिनिमम न्यूक्लियर डेटरेंस, कम से कम मिसाइल से, लेकिन इतना है कि पाकिस्तान के लिए काफी है ना। तो वही चीजें, इसको कहते हैं स्ट्रैटेजी। और ये स्ट्रैटेजी क्या कहती है कि आपको प्रीलिम्स निकालने के लिए 3 पिलर्स की जरूरत है। सबसे पहली चीज की कम पढ़ना है, ज्यादा पढ़ना आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि पढ़ के रटना भी है। प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट रटना एंड मेंस इज ऑल अबाउट लिखना।
है ना। तो प्रीलिम्स में आपको रटना है तो कम से कम पढ़ेंगे, इसी में हमारा काम आ जाएगा आपका ये क्वालिटी क्रिस्प नोट्स। हर टॉपिक का, एवरी टॉपिक का टॉप क्वालिटी क्रिस्प नोट, उसको आप पढ़ेंगे, उसी को रटेंगे। क्योंकि हमारी जो स्ट्रैटेजी है, हम लोग नहीं चाहते ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना है, हमें सिंपल रैंक चाहिए। वी वांट रैंक एट एनी कॉस्ट, है ना, हमें रैंक चाहिए। हम अप्रोच नहीं अपनाएंगे कि भाई अपने ज्ञान का प्रदर्शन करेंगे, आएंगे यहाँ पे आपको पूरा लिख लिख के पढ़ाएंगे, है ना, एक एक टॉपिक को 3 घंटे का लेक्चर दे देंगे, फिर आपको बोलेंगे भाई इसमें से शॉर्ट नोट्स बना लो, फिर आपको हैंड नोट्स भी दे देंगे, फिर 4 किताब भी रिकमेंड कर देंगे, फिर तो हो गया, फ्रेशर्स कोलैप्स कर जाएंगे, है ना। हमारा सिंगल पॉइंट ऑपरेशन होगा, हमारा टॉप क्वालिटी क्रिस्प नोट्स। 3 चीजें हैं प्रीलिम्स निकालने के लिए, क्या पढ़ना है ये है, उसको कैसे पढ़ना है वो हम अपने स्मार्ट थ्योरी लेक्चर्स में बताएंगे आपको कि भैया ये टॉपिक है, इस पे जेपीसी ऐसा ऐसा क्वेश्चंस फ्रेम कर सकती है और पहले भी ऐसा ऐसा किया है, बस इतना पढ़ना है, इतना रटना है, खत्म, आगे बढ़ो। 50 दिन है, क्या क्या कर लेंगे आप, है ना। टारगेट है 140 प्लस और वो पॉसिबल है स्मार्टली खेलेंगे तो। अब आता है कि लास्ट जो थर्ड पड़ा हुआ है कि भाई पढ़ लिया, उसको अच्छे से समझ भी लिया, रट भी लिया, अब प्रैक्टिस, ट्रेंड बेस्ड एमसीक्यू प्रैक्टिस, कुछ भी नहीं। मैंने देखा है कि झारखंड में बहुत मतलब ये एमसीक्यू सीरीज का बहुत प्रचलन है, मैंने 1-2 एमसीक्यूज भी देखे। गिरिडीह वर्सेस बोकारो का फुटबॉल मैच, ये क्वेश्चन जेपीसी पूछ सकती है? नहीं पूछ सकती। अननेसेसरी के एमसीक्यूज देके जस्ट फॉर टाइम किलिंग नहीं, शूट टू किल अप्रोच रहेगा हमारा कि जो भी एमसीक्यूज आएंगे विल मेक श्योर कि इट काउंट्स। जेपीसी में हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रहेगी उस क्वेश्चंस को पूछने की, तो वही हमारा अप्रोच रहेगा, ट्रेंड बेस्ड एमसीक्यू प्रैक्टिस। और जो हमारा टेस्ट सीरीज रहेगा ये प्योरली आपके सिलेबस को फॉलो करके बनाया जाएगा कि भाई अगर इसमें से 6 क्वेश्चंस है तो हमारे टेस्ट में भी 6 क्वेश्चंस रहेंगे एंड वी विल ट्रेन यू। जैसे बीपीएससी ने ट्रेंड को ब्रेक कर दिया था 69 बीपीएससी से, पूरा झारखंड, पूरा बिहार, पूरा इंडिया सरप्राइज हो गया था, क्योंकि बीपीएससी बहुत बड़ा एग्जाम है, हर जगह से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। 68 तक उसका जो लेवल था दैट वाज वन लाइनर टाइप, 69 से सीधा उन्होंने शूट किया और यूपीएससी पैटर्न को फॉलो कर लिया। तो हु नोज कि जेपीसी इस बार अपने लेवल को अपग्रेड ना करे, कर सकती है। तो हमारी जो टेस्ट सीरीज है कि उसमें कम रहेगा, मतलब इजी, मॉडरेट और टफ का 50% आपके इजी क्वेश्चंस रहेंगे क्योंकि जेपीसी इजी क्वेश्चंस पूछेगी, 25% मॉडरेट रहेंगे और 25% टफ क्वेश्चंस रहेंगे, एनालिटिकल टाइप, मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट लाइक यूपीएससी, है ना। विल ट्रेन यू, आपको हर एंगल से हम लोग ट्रेन कर देंगे कि सो दैट एक भी लूप होल नहीं छोड़ेंगे कि आपका सिलेक्शन भाई इस कारण से छूट गया। क्योंकि अगर आप सिलेक्शन से, इस बार हम लोग प्रतिज्ञाबद्ध है कि हम लोग अपना जो लास्ट 48 सिलेक्शन था उसको भी एक्सीड करेंगे एट एनी कॉस्ट, है ना। तो ये हमारा रहेगा प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म। 50 दिन, 36 to 37 आपके पास वर्किंग डेज रहेंगे, है ना। संडे सैटरडे को हमारा, संडे को टेस्ट होगा, सैटरडे विल बी रिवीजन। इसका कंप्लीट शेड्यूल कल लॉन्च हो जाएगा, कल से क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगे एप्लीकेशन पे। इसका प्राइस हमने जस्ट 1900 रुपीज रखा है, वेरी मिनिमल कॉस्ट, है ना। ये हमारे एप्लीकेशन पे आपको कल से दिखने लगेगा। अभी जिसको रिसेंटली चाहिए हमारे नोट्स है ना, द डेडलीस्ट नोट इन द मार्केट राइट नाउ, 70% हिट रेशियो इन 11 जेपीसी प्रीलिम्स फर्स्ट बैच। और इस बार भी इसको हम लोग मेंटेन रखेंगे, इस लेगेसी को, है ना। मेंस में 90% प्लस हिट रेशियो। हमारे जो बहुत सारे टॉपर्स हमारे बैचेस के, हमें बताया उन्होंने कि सर आपके नोट्स को हमने जो रट्टा मारा, एक एक लाइन हमें पूछ लो, हम बता देंगे इस पेज में। आपके नोट्स को टाइम ही नहीं होता रिसर्च करने का ना। आपके वेल रिसर्च नोट्स को हमने पढ़ा, उसको क्रैम किया, आपको आंसर राइटिंग में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हुआ, उसको प्रेजेंटेशन स्किल्स को सुधारा, दैट्स इट, गुड टू गो, रैंक आ गया, खत्म, है ना। आपको भी ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो जिन स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि अभी से मेंस का भी कुछ कुछ करना है, जैसे कि जो मेंस अपीयर्ड है, वो उनके लिए बैचेस आईपी 5.2 प्लस वीडियो प्लस मेंटरशिप, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यूज, एवरीथिंग एंड एनीथिंग, इसमें सब कुछ मिलेगा आपको। जिनको बस चाहिए प्रीलिम्स का, तो अभी प्रीलिम्स 5.2 आपको दिख रहा होगा, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। हमारा जो 50 डेज का जो प्लान है वो इसी में आएगा, अलग से भी कल लॉन्च हो जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट, है ना। जिनको चाहिए कि नहीं भैया मुझे झारखंड जीके का प्रीलिम्स प्लस मेंस करना है, वो इनके लिए वो बैच है, झारखंड जीके प्रीलिम्स प्लस मेंस। जिनको चाहिए कि बस हमें पीटी प्लस मेंस का नोट्स और टेस्ट सीरीज चाहिए, आईपीपी, है ना, ये सब अभी न्यू ईयर ऑफर पे चल रहे हैं, तो आप जाके इसमें इनरोल कर सकते हैं। एप्लीकेशन पे जाइए, हम उसका जो लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है ना, उस पे आप जाके उसमें जाके इनरोल कर सकते हैं। अब देखिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, फाइन, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का बहुत डिमांड आ रहा था हमारे पास कि सर हिंदी मीडियम में भी हमें एडमिशंस चाहिए, हिंदी मीडियम में हमें गाइड करिए, आपके नोट्स बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम का भी हमारे लिए कुछ करिए। आज से नहीं, 11 जेपीसी के टाइम से ही आ रहा था और हमने देखा कि 48 सिलेक्शन जो हुए थे, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि भैया ये इंग्लिश मीडियम से हमने अगर ये परफॉर्म किया तो झारखंड में 80% हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं।
अगर इनका भी हेल्प लेता, मैं इनको भी गाइड करता, तो ये 48 100 क्रॉस कर जाता, फर्स्ट बैच में ही हम लोग सेंचुरी मार देते। ये हमें फील हुआ पोस्ट 11 जेपीसी फाइनल रिजल्ट्स। और इस बार 14 पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें जोड़ रहे हैं, कॉल करें कि सर हिंदी मीडियम का कुछ करिए। दैट इज वाई हमें हिंदी मीडियम के एक बेहतरीन टीम की, और वो टीम हमने बनाई इस बार 11 जेपीसी के बाद 14 जेपीसी में। कोई भी हमारे टीम में इंटर नहीं कर सकता। हमारी टीम के एक फिक्स प्रोटोकॉल्स होती हैं कि भैया कुछ चीजें हम लोग देखते हैं, और यंगस्टर्स के साथ ही हम लोग को काम करना पसंद होता है हमें। तो हमने हिंदी मीडियम की जो टीम की कमान थी प्रदीप सर को दिया। प्रदीप सर कौन है? 11 जेपीसी 7 जेपीसी 6, उनको बहुत ही इज हाईली एक्सपीरियंस्ड, जेपीसी का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस उनके पास। ही इज मल्टीपल टाइम्स इंटरव्यू दिया उन्होंने, और अभी 10 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस, और वो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो रांची मोराबादी में है वहां पे पढ़ाते भी है। वेरी शार्प कम्युनिकेशन स्किल, वेरी गुड। हमारी टीम में चाहिए था कि सी आज के डेट में टीचर बनना इज नॉट अ बिग थिंग। आपको बस चाहिए दो चीज, एक ईमेल आईडी बना लो, एक मोबाइल खरीद लो, है ना, और शुरू हो जाए यूट्यूब पे चैनल में लाके। एनीबॉडी कैन बी अ टीचर, है ना। लेकिन एक अच्छा टीचर होने के लिए, है ना, इंटरव्यू पेड तो बहुत सारे स्टूडेंट्स है, मेंस पेड बहुत सारे स्टूडेंट्स है, कोई भी टीचर बन सकता है। लेकिन एक अच्छा टीचर बनने के लिए कुछ क्वालिटीज होती है, और दैट इज कनेक्शन बिटवीन यू एंड स्टूडेंट। तो वो कनेक्शन जिस टीचर के पास रहता है वही हमारे प्लेटफॉर्म पे अलाउड होता है। तो प्रदीप सर के पास वो चीज था, हमने देखा, उनसे हमने मिला, उनको मैंने पूरा कमान दिया है कि भैया हिंदी मीडियम का जो आपका हमारा जो कंटेंट इंग्लिश मीडियम में है वो हूबहू हिंदी मीडियम में तैयार होना चाहिए। एग्जैक्टली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी रैंक दिलवाना है इस बार। तो ये प्रदीप सर, है ना, आइए प्रदीप सर, ये है प्रदीप सर। वेरी वास्ट एक्सपीरियंस, जेपीसी के वन ऑफ द मतलब भीष्म पितामह है, बहुत सारा इनको एक्सपीरियंस है, मल्टीपल टाइम्स इंटरव्यूज दिया इन्होंने जेपीसी का, है ना। अल्लाह के लिए इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन इट्स ओके, है ना, ये सिविल्स का एग्जाम है, यहाँ 1/3 लक भी मैटर करता है, फाइन। तो यहाँ पे आपको ये 14 जेपीसी में ये हमारे हिंदी मीडियम के पूरे हेड है। हिंदी मीडियम का जो भी हमारा कंटेंट जा रहा है सब कुछ ये इनके अंडर ही है। सेम इंग्लिश का जो कंटेंट है वो हिंदी में जाएगा, उसको कैसे डिलीवर करना है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें सब सर आपको बताएंगे। अब सर आपसे थोड़ी देर बात करेंगे, उसके बाद एक आपको और हमारी फैकल्टी से मिलाएंगे। सी आई बिलीव पर्सनली कि ज्यादा 20 25 10 लोगों का नहीं, है ना, 3 से 4 5 लोग रहेंगे, है ना, और इतना मतलब मैक्सिमम हम लोग एफर्ट डालेंगे कि आपको उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यार इस प्रदीप सर, आइए सर। साथियों, जैसा कि सर ने मेरे बारे में एक संक्षिप्त परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत किया, मैंने भी ऑब्जर्व किया पिछले 10 सालों में रांची की कई सारे इंस्टीट्यूट्स में मैंने काम किए हैं, पढ़ाया है, मैंने इंटरव्यूज भी दिए हैं, और एट प्रेजेंट मैं रामदयाल मुंडा ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में एज ए फैकल्टी वहाँ काम कर रहा हूँ। तो मुझे भी इस बात का एहसास हुआ कि सर का जो अप्रोच है, जो इनका स्मार्टनेस है, और जो नोट्स का यूएसपी है, और यूपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग सर का जो ब्रेन काम करता है और उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स को ये तैयार करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस इंस्टीट्यूट के साथ मिल करके, और जो इंग्लिश मीडियम में जो सोर्सेज जा रहे थे वो अब हिंदी मीडियम में भी जाए। और यही कारण है कि मैंने इस संस्थान में जुड़ करके और हिंदी मीडियम के बच्चों को सहयोग करना चाहता हूं। आप देखिएगा कि बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट हैं वो अब 2G में ही काम कर रहे हैं, लेकिन आज जो जमाना है वो 4G का है, 5G का है। आप देख लीजिए पिछले 11 जेपीएससी में बहुत सारे नए बच्चे भी हुए हैं, बहुत सारे ओल्ड एज के भी बच्चे हुए हैं, लेकिन वो कैसे सेलेक्ट हो रहे हैं? ये यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन नहीं है या कॉलेज का एग्जामिनेशन नहीं है कि कुछ भी आप लिख करके आ जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहां पे आपका नॉलेज के साथ साथ आपका स्मार्टनेस भी बहुत मायने रखता है, प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। इन सब सारी चीजों को बात करेंगे हम लोग मेंस के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम लोग प्री के अकॉर्डिंग बात करें तो प्री में आप देखिएगा जो लाइफ 3 गुरुकुल का जो नोट्स है, हाईली रिसर्च करके और इस नोट्स को तैयार किया जाता है, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस और एग्जामिनेशन का क्या ट्रेंड्स है उसके अकॉर्डिंग पूरी टीम रिसर्च करती है, और उसके बाद नोट्स को प्रिपेयर किया जाता है। और 11 जेपीएससी तक मैंने देखा, ऑब्जर्व किया कि लाइफ 3 गुरुकुल का जो नोट्स था वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही डिलीवर हो रहा था, और जितने बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, खासकर आप देखोगे उसमें 90% जो बच्चे थे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से लाइफ 3 गुरुकुल का नोट्स को पढ़े और उस संस्थान के साथ जुड़ के अपना रिजल्ट को सुरक्षित किया। और यही कारण था कि मैंने सर से अप्रोच किया, और सर ने भी कहा कि चूंकि ये हिंदी भाषी क्षेत्र है, हमारा जो स्टेट है, तो यहाँ के जो बच्चे मैक्सिमम 80 to 90% जो बच्चे हैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं,
तो अगर इस तरह का नोट्स और इस तरह का कंटेंट अगर उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए तो हिंदी मीडियम के भी रिजल्ट्स हमारे काफी ऊंचे हो सकते हैं, काफी ज्यादा हो सकते हैं। और यही कारण है कि मैंने इस संस्थान में जुड़ना अपने आप को एक तरह से मुनासिब समझा। और इस बार हम लोग पूरी टीम के साथ मिलकर के जो इंग्लिश मीडियम के नोट्स है हूबहू ट्रांसलेट करके और हिंदी मीडियम में भी आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि किसी तरह का कोई लैकिंग नहीं रहेगा आपके लिए। ऐसा नहीं रहेगा कि नहीं हिंदी मीडियम में तो नोट्स ही नहीं मिलते हैं, अच्छे रिसोर्सेज नहीं है, ऐसी आपकी किसी तरह का कोई आरोप नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम लोग एक नया इनोवेशन ला रहे हैं 50 डेज का जो प्लान, जैसा कि सर ने अभी बताया, उस 50 डेज में आप देखोगे कि हाईली रिसर्च करके नोट्स रहेगा, साथ ही साथ जो लेटेस्ट करेंट अफेयर से रिलेटेड जो बातें रहेंगी जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, उसके लिए भी हमारी टीम ने पूरा रिसर्च करके लाया है, वो भी आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और साथ ही साथ मिसलेनियस जहां से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि प्री के रिजल्ट के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो उसको हम लोग स्मार्टनेस की तरह आपको बताने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आप देखिएगा कि जो स्टैटिक पार्ट है, अब स्टैटिक पार्ट आपके पास 50 दिन का समय है। 50 दिन में दोस्तों अगर आप सिर्फ हिस्ट्री पढ़ोगे तो हिस्ट्री खत्म नहीं होगा, आप जियोग्राफी पढ़ोगे तो नहीं खत्म होगा। लेकिन हम लोग आप लोग को क्लास के साथ ही बताने का प्रयास करेंगे कि अगर आपको पॉलिटी भी पढ़ना है तो मान लो 10 क्वेश्चन है, वहां से 4 क्वेश्चन पवेड का है, 4 क्वेश्चन पॉलिटी के और 2 क्वेश्चन आपके पंचायती राज व्यवस्था से यानी लोकल गवर्नेंस से। तो वहीं उसी टॉपिक पे हम लोग काम करेंगे जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी बहुत ज्यादा आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको फिलोसफर नहीं बनना है, रिसर्च नहीं करना है, बल्कि आपको अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ क्वेश्चंस उसके अकॉर्डिंग हमको काम करना है। और इसीलिए नोट्स के साथ हमारी टीम जो है वीडियो लेक्चर भी हम लोग डिलीवर करेंगे और इसके साथ साथ एमसीक्यूज, और वही एमसीक्यू दिया जाएगा जो कि हाईली चांस रहेंगे जहां से क्वेश्चन बनने के। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए पर्यावरण से रिलेटेड हमारा चैप्टर में सेकंड सिलेबस में जो सेकंड पेपर है उसमें भी है। अब वहां से आप देख लो, ऐसे जैसे कोप अभी 30 का कॉन्फ्रेंस हुआ, तो उस तरह से, या फिर झारखंड में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जैसे अभी सारंडा वाला न्यूज में था, वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी हम लोग आलतू फालतू का क्वेश्चन आपको पूरा भर भर के नहीं देंगे, बल्कि वही क्वेश्चन को हम लोग डिलीवर करेंगे जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो हिंदी मीडियम में पूरी तरह से जो इंग्लिश मीडियम का नोट्स है उसी नोट्स को हिंदी मीडियम में आपके समक्ष हम लोग ला रहे हैं। और 50 दिन में हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ आपके साथ जुड़ेंगे, और आप सभी जुड़िए लाइव 3 गुरुकुल के साथ। और इसके बाद देखिए कि 50 दिन के बाद तहलका मचने वाला है। झारखंड के इतिहास में पहली बार होगा कि पहले जो इंग्लिश मीडियम में आ रहा था रिजल्ट्स, अब उतना से भी ज्यादा हिंदी मीडियम में लाने का एक गारंटी मैं दे रहा हूं, मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूं दोस्तों। क्लियर? तो चलिए फिर से सर से एक बार मुखातिब होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बहुत अच्छे से प्रदीप सर ने आपको समझाया। होपफुली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, अब डोंट वरी, है ना, आपको सब कुछ हिंदी में मिलेगा। अब हमारी जो तीसरी टीम है ना, जो तीसरी टीम है, एक चीज जो है, जो हमारा जो एक्सपीरियंस, हमने जो आपने खुद देखा होगा कि, है ना, अगर आप अभी यहां पे हो, है ना, और वेटरन्स यहां पे है, फ्रेशर्स की बात कर रहे हैं, फाइन, तो ये जो गैप है ना, इसको अगर कम करना है तो एक सेक्शन तो है जहां पे फ्रेशर्स भी यहीं पे है और वेटरन्स भी यहीं पे है, आई टू आई कांटेक्ट। और अभी से जो मेहनत करेगा वो उस फील्ड में आगे चला जाएगा। और वो सेक्शन कौन सा है? करंट अफेयर्स, है ना। देखने में छोटा लगे पर घाव करे गंभीर, वही वाला हाल है इसका। इसकी वेटेज कितनी है? 15 क्वेश्चंस ऑफिशियली पेपर 1 में है और 7 क्वेश्चंस ऑफिशियली पेपर 2 में, मोटा मोटी 22 क्वेश्चंस। लेकिन अनऑफिशियली आप देखोगे, अगर 7th के क्वेश्चंस को, 11th के क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे, दैट इज मोटा मोटी ये 25 से 30 क्वेश्चंस का वेटेज रखता है। मतलब कि इन एंड आउट करने की शक्ति है इसके पास। तो करंट अफेयर्स को कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा, है ना। और प्रीलिम्स निकालने का 3 पिलर है। सबसे हमने पहले बताया था झारखंड जीके, है ना, झारखंड जीके, करंट अफेयर्स और मिसलेनियस, है ना। इसमें से एक ये पिलर बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है और यही वो पिलर है जहां पे वेटरन्स और फ्रेशर्स दोनों एक साथ आमने सामने खड़े। अभी से सबको पढ़ना पड़ेगा करंट, है ना। और बाकी झारखंड जीके और मिसलेनियस पे हमारी गारंटी, हम आपको स्ट्रेटजिकली और स्मार्टली, है ना, आपको फ्रेशर्स को गाइड करेंगे और भी जो सीनियर प्लेयर्स है सबको, है ना। तो झारखंड जीके, मिसलेनियस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब में टेंशन नहीं लेना है। करंट अफेयर्स में हमें जरूरत थी कि
हमारी स्ट्रेटजी थी कि करंट अफेयर्स में आपको अच्छा क्लास दिया जाए, डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराया जाए कि सो दैट कि इसमें 80 to 90% आपका हिट रेशियो होना चाहिए। अगर 25 क्वेश्चंस पूछता है जेपीसी तो 20 से 21 सवाल आपके सही होने चाहिए। इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स ऑल अबाउट क्रैमिंग, रटना है ये, तो रटने के लिए डेली एमसीक्यू सही। और जो सबसे मेन पिलर है प्रीलिम्स का दैट इज एमसीक्यू, है ना। जितना ज्यादा एमसीक्यू रगड़ोगे, है ना, उतना ज्यादा चांसेस बढ़ेगा। फ्रेशर्स के लिए बात कर रहा हूं, वेटरन्स सब के लिए, है ना। एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हियर इज, हमें तलाश थी एक अच्छे टीचर की जो कि बहुत अच्छे से आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करा सके और जो रिसेंट अभी ट्रेंड में हो। तो हियर इज आनंद सर। आनंद सर के साथ आइए, आनंद सर, है ना। आनंद सर अभी 11 जेपीसी का इंटरव्यू अपीयर्ड है, इन्होंने 11 जेपीसी का भी इंटरव्यूज दिया है। तो अभी रिसेंट जो ट्रेंड है जेपीसी का उससे भली भांति वाकिफ है। तो इनकी जो स्टाइल ऑफ जो डिलीवरी थी, इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी बहुत अच्छी है। और ये रिसेंटली इन्होंने जेपीसी को बहुत स्मार्टली इन्होंने फॉलो किया। इनकी जब मैंने स्ट्रैटेजी पूछी कि कैसे आपने प्रीलिम्स मेंस क्रैक किया, तो ही वाज वेरी फिट। तो ये आपको करंट अफेयर्स वाले सेशन में बहुत अच्छे से आपको गाइड करेगा। और एमसीक्यू सेशंस में, मतलब कि स्टैटिक एमसीक्यूज और करंट दोनों मिला के मोटा मोटी डेली आपको ये 25 से 30 एमसीक्यूज कराएंगे और मोर देन सफिशिएंट होगा ये। बाकी डिटेल में आनंद सर आपसे बात करेंगे, अपनी चीजों को बताएंगे कैसे एक करंट अफेयर, यही 3 चीज है बस, है ना। उसके अलावा ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं, यही 3 चीज आप करेंगे, 50 डेज को फॉलो करेंगे, यू विल गुड टू गो, आप मेंस तक पहुंच जाएंगे। सो आनंद सर, आप थोड़ा डिटेल में बताइए हमारे स्टूडेंट्स को। हाय फ्रेंड्स, आप सभी को जोहार। माय नेम इज आनंद राजदेव एंड आई विल बी टेकिंग एमसीक्यू सेशंस फॉर यू ऑन बिहाफ ऑफ दिस इंस्टीट्यूट लाइफ 3 गुरुकुल। As you know, I had written 2 mains for JPSC and I reached the final interview stage in my latest attempt. कुछ नंबरों से मैं फाइनल मेरिट लिस्ट से रह गया और मेरी मुलाकात आर.के. चौहान सर से हुई, जिन्होंने मुझे ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके लिए करंट अफेयर क्लासेस ले आऊँ। तो जैसे कि आर.के. चौहान सर ने एक्सप्लेन किया, करंट अफेयर क्लासेस जो रहेगी वो एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे वेटरन्स और फ्रेशर्स के बीच में डिफरेंस बड़ा कम होता है। और क्योंकि हम जानते हैं कि ये एग्जाम सिर्फ 50-55 डेज में होने की संभावनाएं हैं, तो इसके बीच में हमें फुली अटैक मोड पे जाना है। और इस अटैक मोड पे, या जो ब्रिज है बिटवीन द फ्रेशर्स एंड द वेटरन्स, इसको कम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम करंट अफेयर्स में सबसे ज्यादा फोकस करें। These classes that will start tomorrow will be inclusive and dynamic in nature। मतलब कि आप सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने कमेंट्स पोस्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स, अपने क्वेरीज सब डाल सकते हैं और ये सब अकॉर्डिंगली डेल्थ की जाएगी। नाउ कमिंग टू अ वेरी ब्यूटिफुल कोट, आई केम अक्रॉस अ वेरी ब्यूटिफुल कोट टुडे व्हिच आई वुड लाइक टू मेंशन। अ मैन आस्क्ड अ गार्डनर, व्हाई डज माय फ्लावर ग्रो सो ब्यूटिफुली? टू व्हिच द गार्डनर सेड, आई डोंट फोर्स देम टू ग्रो, आई रिमूव व्हाट स्टॉप्स देम। इसका अर्थ यह है कि हमारी सिंसियरिटी, डेडिकेशन, परसिवियरेंस के साथ साथ हमें एक राइट एनवायरनमेंट भी चाहिए, जो आपको प्रोवाइड की जाएगी लाइफ 3 गुरुकुल इंस्टीट्यूट में। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं, इन इट्स फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, लाइफ 3 गुरुकुल मैनेज्ड टू डिलीवर 48 रैंकर्स and had a hit ratio of 70% in prelims in the previous prelims, and this time we aim to raise the bar even higher. So on this note, I would like to conclude by saying I hope to see you in great numbers. आप सभी का इंतजार रहेगा। थैंक यू, जोहार। तो ओके फ्रेंड्स, होपफुली आपको हमारा पूरा मैसेज क्लियर हो गया होगा, है ना। आप समझ गए होंगे कि कैसे क्या आपको करना है अगले 50 दिनों में। सो यही है वो, है ना, हमारी पूरी मेहनत 50 डेज प्रीलिम्स बूस्टर प्रोग्राम। होपफुली इसको हम लोग बहुत अच्छे से डिलीवर करेंगे और प्रीलिम्स आपका पार करवाने की हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी कम सीट्स आ रहे हैं, है ना, तो उसमें प्रीलिम्स नहीं रुकना चाहिए। जो भी अच्छे एस्पिरेंट्स है, जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स है ना, और ये सब चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि सर मेरी तैयारी नहीं है, मैंने अभी स्टार्ट किया है, या फिर मुझसे हो पाएगा, इस बार सीट्स कम है, कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। इसमें आपको ये सब चीज़ों पर भी नहीं पड़ना है। जो करवा रहे उसको करिए, मोर देन सफिशिएंट होगा। और मेंस का अभी थोड़ा सा, मेंस को भी साइड ही कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मेंस का 50-55 दिन मिलेंगे आपको, तो मेक श्योर कि प्रीलिम्स के रात में ही आप एकदम श्योर हो जाए कि आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो रहा है। अगले दिन से 24 आवर्स का आपको ब्रेक लेना है, उसके बाद से सीधा मेंस पे अटैक कर देना। कट ऑफ गेम से खुद को बचा के रखना। कट ऑफ गेम से बचने के लिए आपको 140+ स्कोर करना पड़ेगा। कैसे स्कोर करेंगे? 50 डेज को फॉलो करेंगे। जाइए एप्लीकेशन पे, प्रहार 5.0 जो हमारा बैचेस है ना, प्रहार 5.0, ये हमारा जो बैच है, इसमें जाके इनरोल हो जाइए। फाइन,
प्रिलिम्स प्लस 5.0, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। जिनको चाहिए कंप्लीट सॉल्यूशन प्रिलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यूज का, तो उनके लिए IIP 5.0 है हमारा जो बेस्ट बैच है ये, है ना। तो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, मिलते हैं कल डिटेल शेड्यूल के साथ।